हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आप सभी को मालूम है कि एनएमसी की तरफ से एक नोटिस आया था कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी जो 50% सीट्स हैं उन पर जो फीस होगी वो गवर्नमेंट के बराबर होगी। तो गाइस, जैसे ये नोटिस आया तो बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को डाउट है कि क्या 2022 में जो प्राइवेट बीएमएस या बीएचएमएस कॉलेजेस हैं उनकी भी 50% की सीट में गवर्नमेंट के बराबर फीस लगेगी। सिर्फ 30, 40, 50 हज़ार में एडमिशन हो जाएगा क्या। तो गाइस, वाकई में ऐसा होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ कि क्या एनसीआईएसएम ने इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस जारी किया है। तो गाइस, आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी तरफ से जैसे कोई अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा गाइस, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल @beingdoctornet ज्वाइन नहीं किया तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए और ज्वाइन करें, क्योंकि हम लगातार यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है काउंसलिंग के रिगार्डिंग और जो भी न्यूज़ होती है, लेटेस्ट अपडेट होती है, हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर देते रहते हैं। साथ ही गाइस, अगर आपने हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड कर ले। आप जैसे ही बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ पर आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड के रिगार्डिंग एक कोर्स दिखेगा। आप जैसे ही इस कोर्स में रजिस्टर करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, टॉप कॉलेजेस की लिस्ट और आपको यहाँ पर 24/7 डाउट सॉल्यूशन और इसके अलावा गाइस हमने यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग की पीडीएफ होती है प्लस इंपॉर्टेंट जो वीडियोस होती है काउंसलिंग के रिगार्डिंग वो हमने यहाँ पर डाल रखी है। तो गाइस, आप जैसे ही हमारे कोर्स में रजिस्टर करते हैं तो आपको हमारी टीम असिस्ट करेगी। इसके अलावा गाइस, आप पर्सनली डॉक्टर मोहसिन मिर्जा सर से बात भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी नंबर दिखाई दे रहे हैं 6375495560। इसके अलावा गाइस, आपको नीचे स्क्रीन पर भी जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आप उन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिस है वो 16/11/2022 को जारी किया गया था एनसीआईएसएम के द्वारा। तो यहाँ पर आप इसका सब्जेक्ट देख सकते हैं, गाइडलाइंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फी एंड ऑल अदर चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ 50% ऑफ सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज विच आर गवर्न अंडर एनसीआईएसएम एक्ट 2020। तो गाइस, यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो 50% सीट्स है उनके फी की रिगार्डिंग यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की गई है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि विथ रेफरेंस टू सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव इट इज़ इन्फॉर्म यू दैट एनसीआईएसएम हैज सर्कुलेटेड गाइडलाइंस फॉर फी determination in ISM private medical institutions and deemed to be universities on 16 September 2022. NCISM received several inquiries in respect to the circulated guidelines and in response to the inquiries the following are the clarification और एक्सप्लेनेशन। गाइस, यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं और जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो फ़ी है उनके रिगार्डिंग एनसीआईएसएम ने कुछ गाइडलाइन सर्कुलेट किए हैं और इनका जो क्लेरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन है वो नीचे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि द फीस फॉर ऑल द सेक्शन सीट्स दैट इज 100% ऑफ सीट्स इन ऑल प्राइवेट मेडिकल institutions and deemed to be universities are to be determined by fee fixation or regulatory committee of respective state या union territory या deemed to be university as the case may be. The percentage of seats and the fee to be determined by respect to FRC shall be as mentioned below. तो गाइस, यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है या डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उनकी जो फी है वो एक रेगुलेटरी कमेटी, जिसका मतलब है FRC, मतलब फी फिक्सेशन या रेगुलेटरी कमेटी के द्वारा डिटरमाइन होगी। तो कितनी परसेंट सीट जो है वो FRC डिटरमाइन करेगी और कितनी परसेंट फी जो है वो स्टेट डिटरमाइन करेगा, उसका रेशियो यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला पॉइंट है, द FRC शैल डिटरमाइन फी फॉर 50% सीट्स एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय एनसीआईएसएम। तो गाइस, यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है उनकी 50% जो सीट्स है उनकी जो फी है वो FRC के द्वारा डिटरमाइन होगी। इसके अलावा गाइस, आप सेकंड पॉइंट देख सकते हैं कि फॉर द रिमेनिंग 50% ऑफ सीट्स FRC शैल डिटरमाइन द फी बाय कंप्लाइंग विद गाइडलाइंस ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट या यूनियन टेरिटरी या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज। तो गाइस, यहाँ पर बताया गया है कि बाकी जो 50% सीट्स हैं उन पर क्या करेगी FRC सिर्फ जांच करेगी कि जितने भी रिस्पेक्टिव स्टेट या यूनियन टेरिटरी या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ है वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही मतलब फ़ी ले रहे हैं, कोई ज़्यादा फ़ी तो नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ उसका रेगुलेटरी का काम होगा। इसके अलावा गाइस, यहाँ पर बताया गया है कि द फी डिटर्मिनेशन गाइडलाइंस सर्कुलेटेड बाय एनसीआईएसएम
शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द सेंट्रल या स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो कैसे यहाँ पर बताया गया है कि ये जो गाइडलाइंस जारी की गई है ये सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए है और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और ये जो चीज़ है या ये जो गाइडलाइंस है वो सेंट्रल, स्टेट या यूनियन टेरिटरी के जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उन पर अप्लाई नहीं होगा। तो गाइस कई पेरेंट्स और स्टूडेंट जो ये समझ रहे थे कि 2022 में जितने भी प्राइवेट BMS या BHMS कॉलेजेस है उनकी जो फ़ी है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बराबर हो जाएगी। तो आपका डाउट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी जो 50% सीट्स है उनकी जो फ़ी है वो गवर्नमेंट के बराबर हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पर बस इतना है कि FRC जो है, जो कि एक तरह की क्या रेगुलेटरी कमेटी है, वो जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की जो फ़ी है उनको सिर्फ रेगुलेट करेगी। तो गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी 50% सीट्स पर जो फ़ी है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बराबर हो जाएगी। तो गाइस ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपका जो भी डाउट था वो क्लियर कर दिया। तो गाइस हम ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जो भी आती है काउंसलिंग के रिगार्डिंग वो लाते रहते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। सो गाइस एंजॉय योर डे, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।